हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को द फ्यूचर एकेडमी पर। चलिए आज हम जीके के कुछ क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड है। पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड है, तो Bi हो गया। ऑप्शन एक डी हो गया Bi। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव में एक दूसरे में डुबाया गया है। नीचे दिए गए प्रसंस्करण के पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 3। लवन का विलयन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर चलिए दोस्तों 3 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? आंसर इसका पहले बता देते हैं, आंसर बी है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? चांदी यानी Ag, चांदी का प्रतीक Ag। सोना का प्रतीक Au होता है और पारा Hg, पारा का प्रतीक Hg होता है। और शीशा का Pb यानी लेड होता है। इसका आंसर बी हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन है, मानव समूह से संबंधित है यानी कौन सा कथन मानव समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन डी, यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमेलिया में आते हैं। यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के द्वारा नहीं फैलती, यानी कौन सी बीमारी है जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। तो ऑप्शन हो गया इसका सी, निद्रालु रोग, जो स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी से जो फैलता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, भारत में मानक समय उस मानक आमतौर रेखा के आधार पर नियत किया जाता है जो गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, उस पर भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूपट्टी के अंदर सेल मूल की शीतलन घनभूमि से बनी होती है। तो ऐसा होता है परतदारीय चट्टान होता है, यानी पॉलिटोनिक रॉक्स होता है। ये देखते क्वेश्चन देखते हैं 8, कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की सुदृढ़ता गोलियों को दर्शाता है, उसे कहा जाता है ओला। जो बर्फ गिरता है उसे ओला कहा जाता है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है हार्मुज जल संधि। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को कौन से जोड़ती है? हार्मुज जल संधि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान में दैनिक तापांतर ऊंच होता है? दैनिक तापांतर सबसे अधिक ऊंच दिल्ली में होता है। दैनिक तापांतर सबसे अधिक ऊंच दिल्ली में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दो विशाल भू क्षेत्र जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भाग क्या कहलाता है? दो विशाल भूखंड को जो अत्यंत संकीर्ण भूभाग जोड़ता है उसे कहा जाता है स्थल संयोजक। स्थल को जोड़ता है तो स्थल संयोग, जल को जोड़ता है तो जल संधि कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बलित पर्वत के बनने का कारण क्या होता है? बलित पर्वत के बनने का कारण क्या होता है? क्षैतिज संपीड़न बल। बलित पर्वत के बनने का कारण क्या होता है? क्षैतिज संपीड़न बल होता है। और क्वेश्चन 13 मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 14, पीयूष भूति वंश के संदर्भ पर विचार कीजिए, यानी पीयूष भूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है।
तो ऑप्शन इसका सी हो गया। 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर ले गया जो बाद में आगरा नाम से जाना जाता है, जो बाद में आगरा के नाम से जाना जाता था, तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना भी की थी 1504 ईस्वी में, और यह अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा भी ले आया था। क्वेश्चन नंबर 16, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में राष्ट्रपति शासन में परिवर्तित किया गया था, यही कथन गलत है। एक बार जो सही कथन उसको पढ़, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लाया गया था, जो भूमि सुधार से सही है, ये कथन सही है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में आया था, जो सहकारी समिति से है, ये भी सही है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया था, और भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरित से सही है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन बी गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई वस्तु पूरी तरह से पानी में डूब जाती है तो उसके भार में के 1/5 भाग कमी हो जाती है, तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? तो वस्तु का घनत्व हो जाएगा 5। बैगनी रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य की लंबाई, बैगनी रंग के प्रकाश तरंगदैर्घ्य की लंबाई कितनी होती है? तो बैगनी रंग के प्रकाश तरंगदैर्घ्य की लंबाई 0.4 माइक्रोन होता है, 0.4 माइक्रोन होते हैं, 0.4 माइक्रोन होते हैं, 0.4 माइक्रोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटना घटित होगी? तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। आंसर इसका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो कौशितकी ब्राह्मण से, ऋग्वेद कौशितकी ब्राह्मण से, ऋग्वेद कौशितकी ब्राह्मण से है। यहाँ ये 4 होगा दोस्तों। सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद पंचविश ब्राह्मण से संबंधित है, सामवेद पंचविश ब्राह्मण से संबंधित है। आयुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से है, आयुर्वेद का संबंध शतपथ ब्राह्मण से है। और अथर्ववेद का संबंध गोपद ब्राह्मण से है। तो ए का 3 हो गया, तो ए का 3 ऑप्शन सी में है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो उदयादित्य ने चालू किया था, उदयादित्य ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, जो कि परमार राजा थे। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, राजा साहू के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट है? जो नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था वो धारा था
1853 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भेदभाव समाप्त कर दिया गया था, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन 25, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में संभाली थी? तो सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 26, जनवरी 2030 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। रामकृष्ण मठ के स्वामी की स्थापना विवेकानंद ने 1887 में किया था, ये भी सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने और काशीराम ने किया था 1983 में, सही है। पुनः सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता, ये गलत है, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से संसद की विपरीत समितियां कौन कौन सी है? संसद की विपरीत समितियां कौन कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा लोक लेखा समिति भी, लोक लेखा समिति जो संसद के विपरीत होती है, प्राक्कलन समिति भी संसद के विपरीत होते हैं, और सरकारी उपक्रम समिति भी सरकार के विपरीत होते हैं। यानी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अनुसार 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति की प्रक्रिया होती है, यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, टोम्बोलो टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो सागरीय प्रक्रम द्वारा होता है, सागरीय प्रक्रम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो 2002 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो 2002 में हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, कॉकपिट ऑफ यूरोप के किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। क्वेश्चन 35, किसी 2L धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा, यह तेल दाब आरोपित करेगा, सभी दिशाओं में समान दाब आरोपित करेगा। किसी 2L धारिता के जार 500 ml सरसों का तेल भरा हुआ है, यह तेल दाब आरोपित करेगा, सभी दिशाओं में समान आरोपित करेगा, सभी दिशाओं में समान आरोपित करेगा। क्वेश्चन नंबर 36, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करती है तो प्रकाश के लिए नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है? यानी जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करती है तो प्रकाश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर डी, इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों कम हो जाती हैं, इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों कम हो जाती है, इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों कम हो जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है? तो ऑप्शन बी, वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र, पानी इत्यादि। हेलो दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग का सपोर्ट हमको मिलता रहे हमेशा, ताकि इस तरह से क्वेश्चन हमेशा हम लाते रहें, जो कि आपके जीके के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।